मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? आज फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों को बता दूं कि आज का एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ कि आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस बिजनेस को करने के लिए और बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये बिजनेस। आप लोगों से बता दूं, आप लोग गाँव से हो, गाँव के लोग ज़्यादातर बेरोजगार होते हैं। आज गाँव वाले लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ, यूनिक बिजनेस। रॉ मटेरियल की ज़रूरत लगती है। आप लोग आज ऐसा एक बिजनेस ले करो जिसमें कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो, लेकिन वो रॉ मटेरियल आपके पास इतना ज़्यादा हो कि रॉ मटेरियल कहीं से खरीदना ना पड़े। आपका गांव से हो, देहात से हो, एकदम नॉर्मल गांव से हो, ऐसा बिजनेस करो जिसमें कि रॉ मटेरियल आपके गांव में इतना ज़्यादा हो और रॉ मटेरियल खरीदना ना पड़े। आपका प्रोजेक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट पैसों में बिकेगा, लेकिन आपको रॉ मटेरियल फ्री में मिलेगा। ये आज एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ, यूनिक बिजनेस। अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी। कुल्हड़ का बिजनेस, बात समझ में आ रहा है? कुल्हड़ का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, क्योंकि आप करना चाहो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सकते हो। कुल्हड़ के बिजनेस से पहले क्या होता था, कुम्हार खाली कुल्हड़ बनाया करता था और चक्के से घुमाया करता था। पहले के ज़माने में दिन में कितना बना लेता था? बहुत ज़्यादा 100, 150, 200, 300-400 रुपये के दिन भर में मेहनत करके, खूब मेहनत करता था, तब भी काम कर पाता था। लेकिन आज के ज़माने में कुल्हड़ का बिजनेस कोई भी कर सकता है। और आजकल तो मशीनें आ चुकी हैं, छोटे से रूम में आप आराम से लगा के, आराम से कुल्हड़ बना के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। अब इसमें कोई जात बिरादरी की बात नहीं कि नहीं कुम्हार ही बनाएगा कुल्हड़। मशीनें आ गई। आज तो बिजनेस बड़े प्रोसेस में चल रहा है इसका, कुल्हड़ का बिजनेस। आप लोग भी कोई भी कास्ट से हो, बेरोजगार बैठे हो, तो आप क्या करो, एक मशीन ले आओ, आराम से मट्टी का कुल्हड़ बनाना चालू कर दो। चलो आओ, पूरा वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा कि मट्टी का बिजनेस, मट्टी के कुल्हड़ का बिजनेस कैसे होता है। मट्टी का कुल्हड़, जो कि चाय में आजकल इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, कुल्हड़ की चाय बड़ा मस्त सेल हो रहा है कुल्हड़। क्योंकि मट्टी देखो, आपका जो मट्टी है आपके पास फ्री में मिल रही है। गांव के हो, कहीं से भी आपका कोई खेत है, वहां से आराम से मट्टी खोद सकते हो और मट्टी बढ़िया से एकदम बना के। देखो, कुल्हड़ बनाने के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है मट्टी बनाना। अगर आपने मट्टी बना लिया, माटी की मट्टी मतलब मटियारे की जो चिकनी मिट्टी होती है, अगर वो है तो बहुत अच्छा कुल्हड़ बनेगा। बशर्ते आप लोगों को क्या करना है, जब प्रोसेस करना है तो फिर उसी में लगे रहना है। डेली का कम से कम एक मशीन ले लेना, जिससे कि जो मशीन होगा आपका कुल्हड़ बनाने का, वो 4 कुल्हड़ एक साथ निकालेगा। और उससे एक दिन अगर आपने 5 से 6 घंटा काम कर लिया तो 4 से 5 हज़ार कुल्हड़ आराम से बना लोगे। इसका रीज़न आप लोगों को क्या है कि मेहनत तो करनी होगी। देखो, पैसा कमाना है तो मेहनत तो करना होगा। कुल्हड़ की मशीन देखो 3 से 4 क्वालिटी की आपको मिल जाएंगी। एक महंगी होगी, एक जो 4 निकालेगी वो 25 से 30 हज़ार की मिलेगी, और एक 60 से 70 हज़ार की मिलेगी, वो 6 निकालती है। तो उसी हिसाब से एक बनाती है वो 10 से 15 हज़ार में। एक हाथ से एक बनाते रहो। तो इसी हिसाब से, जिस हिसाब को आपको वर्क चाहिए, उसी हिसाब की मशीन लेना। और बहुत अच्छा कुल्हड़ का बिजनेस है, बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे गांव में रह के। आप लोग ये दिमाग लगाओ कि मुझे कुल्हड़ का बिजनेस करना है, बहुत अच्छा सेल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इधर उधर घूमने से अच्छा है कि छोटा मोटा कोई अपना बिजनेस करो, खुद आगे बढ़ते बढ़ते बड़ा बिजनेस हो जाएगा, फिर आगे बहुत पैसा कमाओगे। बशर्ते आपको क्या करना है, कुल्हड़ का साइज छोटा बड़ा 3 क्वालिटी का आपको कुल्हड़ बनाना है। एक छोटा चाय के लिए, एक उससे बड़ा, और एक उससे बड़ा लस्सी के लिए। क्योंकि इसमें लोग कॉफ़ी भी पी रहे हैं आजकल, कॉफ़ी थोड़ा बड़े में पी रहे हैं, लस्सी थोड़ा छोटे में, और लस्सी उससे बड़े में, चाय सबसे छोटे में। समझ में आ रहा? चाय सबसे छोटे में, उसके बाद कॉफ़ी, उसके बाद लस्सी। तो आप लोगों को 3 क्वालिटी के कुल्हड़ बनाने और एक ब्रांड बना लेना है। देखो, रॉ मटेरियल आपको क्यों मैंने बोला कि फ्री में, मट्टी तो आपको फ्री में मिल रही। दूसरी बात, जो कुल्हड़ आप पकाओगे गोबर का कंडे से जो पकता है, वो भी आपको गांव के अगर हो तो कंडा फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में भैंसें हैं, गायियाँ हैं, बैल वैल रखते हैं, तो वहाँ पे जाओगे, गोबर भर के ठंडी के मौसम में पथवा लो, काफ़ी सारे कंडे इकट्ठा करवा लो। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो,
अगर आप शहर में हो तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, आपको बहुत महंगा पड़ेगा, मट्टी भी खरीदनी पड़ेगी और एक कंडे भी खरीदने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप गांव से हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा बिजनेस, कुल्हड़ का बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल जो मट्टी होगी वो खरीदनी नहीं। दूसरी बात, आपका रॉ मटेरियल के साथ में जो पकाने का कंडे लगेंगे, गोबर के कंडे होंगे, वो भी आपको फ्री में, अगर मेहनत करोगे तो वो भी फ्री में बन जाएंगे। कारण ठंडी में इकट्ठा करवाया गोबर और पतवा लिया, छत वत बड़ी है तो उसी में आराम से पतवा लिया, सुखवा के एकदम बढ़िया किसी कमरे में लगा दिया, सिस्टम सेट हो गया। ना पकाने का टेंशन होगा फिर कंडे, क्योंकि आपके पास सेल में लगे हुए हैं, और ना कुछ खरीदना नहीं, आपको सिर्फ बेचना है। डेली का अगर 5,000 कुल्हड़ बना रहे हो तो डेली का 5,000 रुपये का सेल मान लो, 1 रुपये का एक कुल्हड़ आराम से बिक रहा है। समझ में आ रहा है? महीने का कितना हो रहा है? 1.5 लाख रुपए, डेली का 5,000 रुपये भाई। तो आप अगर चाहो तो बहुत बड़ा बिजनेस को बढ़ा सकते हो। देखो, जो कुल्हड़ की बनाने की मशीन आप लोग ले रहे हो उसमें भी सब्सिडी सरकार दे रही है। अगर आप लोगों की इतना हेल्प कर रही है सरकार, अगर आप लोग बेरोजगार बैठे हो तो आप लोग आराम से 1-2 मशीन लगा लो। अगर गांव से हो 2-3-4 लोग मिलके एक ग्रुप बना लो, 4 मशीनें लगा लो। बात समझ में आ रहा? 4 मशीनें लगा लो। 4 मशीनें का मतलब सब्सिडी पे आपको छूट मिल रही है। दूसरी बात, 4 लड़के भी रख लो साथ काम करने के लिए, और इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा आपका। 4-5 20, बात समझ में आ रहा? 20,000 डेली कुल्हड़ बनेगा। ब्रांड बना लोगे, ब्रांड मेरे दोस्त इतना तगड़ा बिजनेस होगा, इतना तगड़ा बिजनेस होगा, क्योंकि 2 बंदे लगा दो मट्टी में, 4 बंदे लगा दो मशीन पे, आराम से चलने दो। और फिर वैसे क्योंकि आप लोग भी तो लगे रहोगे, पकाना है, निकालना है, सेल करना है, एक कंपनी आपकी खड़ी हो जाएगी कुल्हड़ की। और जब कंपनी खड़ी हो जाएगी तो महीने का भाई लाखों में जाएगा सेल। और जैसे जितना ज़्यादा मांग बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आप माल बढ़ाते जाना। क्योंकि देखो, काम कोई भी हो पहले छोटे से किया जाता है, धीरे धीरे करके बड़ा काम बनता है तो आदमी ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग गांव से हो, बेरोजगारी चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिजनेस पे आओ, बिजनेस पे फोकस करो मेरे दोस्त। कारण है कि आप घर पे बैठे रहोगे, कोई आपको पैसा कमा के नहीं देने वाला। आपको खुद चलना होगा, आपको खुद पैसा कमाना होगा, खुद मेहनत करनी होगी। आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं, वीडियो देखो, वीडियो किसी का भी हो, छोटे यूट्यूबर का हो या बड़े यूट्यूबर का हो, वीडियो जो आपको कोई अगर कोई ज्ञान दे रहा है, अगर ज्ञान की बात है तो उसे दिमाग में डाल लेना चाहिए, पूरा देख लेना चाहिए। अगर बकवास है, बकवास वीडियो को सारा दिन देखते रहते हो, लेकिन कभी कभी बिजनेस का, अगर आप खाली बैठे हो तो बिजनेस का वीडियो भी देख लिया करो, और पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गोरा के गांव का बिजनेस बहुत टॉपर है। आप लोग बिजनेस करो, कुल्हड़ का बिजनेस पूरा नहीं कर पाओगे।